दोस्तों डार्क साइकोलॉजी ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क साइकोलॉजी सीख गए तो इन यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का धंधा बंद जो हो जाएगा, फिर वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और इवन आपके आसपास के लोगों की असलियत भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि लोग डेली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाए। आप अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया भी आपके साथ सही होगी, क्योंकि हिटलर जैसे साइकोपैथ, बड़ी बड़ी कंपनीज, पॉलिटिशियंस, सेल्समैन और आपके आसपास के कुछ लोग डार्क साइकोलॉजी सालों से यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी कि आप भी दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है ताकि इसका यूज़ करके कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको हर हाल में पता होनी ही चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रूल नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जहाँ पे सामने वाला आपके दिमाग में आपकी ही मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। वो जैसा चाहता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप एग्जैक्टली वैसा ही करने लगते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत करा और जब आप उसे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि जैसे गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी ही हो। वो पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप बात को गलत समझ रहे हो, आपने ही सुनने में कोई गलती कर दी है, कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी है जिस वजह से आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा तो गलती उनकी नहीं बल्कि आपकी ही थी, क्योंकि आपने चीज़ों को गलत समझ लिया। इसलिए ऐसे लोगों से आपको ज़रा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग आपको अपने आसपास सबसे ज़्यादा दिखेंगे। रूल नंबर 2, फेयर मॉन्गरिंग। लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना एक बहुत ही कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये हिटलर के टाइम से चली आ रही है। जैसे उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा का यूज़ करके जूस को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। लोगों के बीच जूस का डर फैला दिया और लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और हिटलर जैसा बोलता गया लोग वैसा मानते गए। ये चीज़ आज भी बहुत कॉमन है। पॉलिटिशियन इसका यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसी एक चीज़ का डर फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पे डर बनाकर रखता है कि तुम्हारी जॉब कभी भी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर डर बनाकर रखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे अगर आपने उनकी बात ना मानी। जहाँ लोग आपसे डराकर कोई काम करवाना चाह रहे हों तो समझ जाओ कि वो डर झूठ है और वो बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। रूल नंबर 3, लव बॉम्बिंग। इसको सबसे ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में यूज़ करा जाता है। यहाँ एक पर्सन स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट और सरप्राइजेस से सामने वाले पे लव बॉम्बिंग करता है। इतना ज़्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी उससे प्यार करने लग जाता है और जब उसको समझ में आता है कि विक्टिम उसके कंट्रोल में आ गया है, उसे इसकी आदत हो चुकी है, तो वो लव बॉम्बिंग को कम कर देता है कि जिससे सामने वाला उसी चीज़ के लिए तरसने लगता है कि ये मुझसे पहले जैसा अफेक्शन शो क्यों नहीं कर रहा। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है और वो उस मैनिपुलेटर की काफ़ी सारी अनएथिकल बातें मानने लग जाता है और फिर मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए जब कोई स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ही ओवरली स्वीट हो तो समझ आओ कि दाल में कुछ काला है। रूल नंबर 4, सोशल प्रूफिंग। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास लोगों को, फ्रेंड, सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को देकर डिसाइड करने लगते हैं कि क्या करना गलत और क्या करना सही है। सोशल प्रूफ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां जब आप अपने आसपास लोगों को सेम चीज़ करते हुए देखते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ जाने लगते हो। इस ट्रिक को जो चीज़ डार्क बनाती है वो ये है कि लोग कई बार एक फेक सोशल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मूवीज़ के पॉजिटिव रिव्यूज़ देखकर हम मूवी देखने चले जाते हैं जबकि वो इतनी अच्छी भी नहीं होती।
एक इंसान जो आपको इतना अच्छा भी नहीं लग रहा, बट आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सब ये बोल रहे होते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो आप भी अपनी सोच बदलने की कोशिश करने लगते हो। उस इंसान को लेकर तब्दील करवाई जा रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। रूल नंबर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये भी एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजी का ट्रिक है जो पूरा एक लाइन पर डिपेंडेंट है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी सामने वाले को तोड़ने के लिए, कोई बात निकलवाने के लिए या कुछ रियलाइज करने के लिए, क्योंकि कुछ बोलकर या ड्रामा करके उतना सही रिजल्ट नहीं मिलता जितना साइलेंस रहकर मिलता है। क्योंकि साइलेंस सामने वाले के अंदर मल्टीपल इमोशन ट्रिगर करता है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, उन्हें गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उन्हें आपसे अटैचमेंट भी बढ़ने लग जाती है। इसको रिलेशनशिप में यूज़ करना बहुत ही इवल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेम्बर ने गलती कर दी जो आपको पसंद नहीं है, और आपके बार बार मना करने के बाद भी वो आपकी एक भी नहीं सुन रहा। ऐसे टाइम पर और बोलना बंद कर दो, इनफैक्ट कुछ भी बोलना बंद कर दो, एकदम साइलेंट रहो। उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आपके इस साइलेंट ट्रीटमेंट से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि अब वो क्या करें, और एक टाइम पर वो टूट जाएंगे और जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा करने लगेंगे। ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक है और सामने वाले को साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजारती है। इसीलिए इससे सिर्फ बचो, ना कि इसे किसी पे यूज़ करो। रूल नंबर 6, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पे सामने वाला आपकी किसी पिछली गलती या मिस्टेक को बार बार याद दिलाकर आपको गिल्ट में डालता है, जिससे कि आप वल्नरेबल स्टेट में आ जाते हो और सामने वाला जैसा चाहता है आप मजबूरन वही करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने जाने के लिए कन्वेंस कर रहा है और आप वहाँ जाना नहीं चाहते हो, और वो आपको समझाने के बजाय ऐसे वर्ड्स यूज़ करे, तुम तो कभी मेरे साथ कहीं नहीं जाते, लास्ट टाइम भी हम कहीं नहीं जा पाए थे, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम्हें कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें बोल के वो आपको गिल्ट में ट्रैप कर रहे होते हैं, जिससे आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनकी बात ना मानो तो कम से कम गिल्ट में आकर उनका कहा मान जाओ। रूल नंबर 7, फोर्स ट्रिमिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिससे सामने वाला पर्सन आपको अपने साथ जोड़ लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसे प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हो। आपका बॉस आकर एक लंबी चौड़ी स्पीच दे कि कैसे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है जो अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है, जिसमें हम साथ साथ हैं, और आप भी कहोगे हाँ, और फिर यही आपका बॉस कहेगा इसीलिए इस संडे को हम सब मिलकर काम करेंगे, ऑफ नहीं लेंगे। इस तरीके से आप फोर्स ट्रिमिंग का शिकार हो जाते हो। ये ट्रिक आपका दोस्त, पार्टनर, कोलीग कोई भी यूज़ कर सकता है, जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे वो आपकी भी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों से ज़रा बच कर रहें। रूल नंबर 8, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये एक ऐसा तरीका है लोगों के डिसीजन को अपनी डायरेक्शन में लेके आने का। लोगों से सीधे तरीके से काम करवाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उनकी चॉइसेस पर ही लिमिट लगा दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई या बहन जाकर पढ़ाई करने लग जाए, तो अगर आप उसे ये डायरेक्टली बोलोगे कि पढ़ाई करने बैठ जाओ, तो वो तब रेजिस्ट करेगा। बट यही अगर आप उन्हें ये कहोगे कि ज़रा बाहर से जाकर कोई सामान लेकर आओ या फिर घर में कुछ काम करने लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही, तो यहाँ पर वो सारे काम करने के बजाय पढ़ाई करने बैठ जाएगा। ऐसे ही लोग आपकी चॉइसेस रेजिस्ट करके आपसे वो काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। रूल नंबर 9, एम्प्लीफाइंग प्रॉब्लम। सिंपली कहा जाए तो बात का पतंगड़ बनाना। इसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है। दो लोगों को रोड पे एक स्क्रैच के पीछे झगड़ते हुए देखो तो आपको लगेगा कि क्या यार फालतू में लड़ रहे हैं, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो लगा है। बट अगर ये आपके साथ होता है तो तब आपको इस बात का फेयर और प्रेशर फील होता है जो आपको एक वल्नरेबल स्टेट में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर को मिलने जाना था 5 बजे, बट आप पहुँचे 5:30 बजे। अब आपको लगेगा कि क्या हुआ, आधा घंटा ही तो लेट हुआ हूँ, मगर वही आपका पार्टनर इस बात को लेकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, आप देखते ही रह जाओगे और आपसे बोलेगा कि आधे घंटे से रोड पे खड़ी हूँ, इतनी धूप है, तुम्हें टाइम की कोई फिक्र ही नहीं है, चाहो अब मैं तुम्हारे साथ जाने वाली। तो इस सिचुएशन में समझो आप वल्नरेबल हो चुके हो और इस बात के पूरे हाई चांसेस हैं कि अब आप पूरा दिन अपने पार्टनर की बातों को चुपचाप मानते रहोगे। रूल नंबर 10, सेल्फ अबेसमेंट।
मैनिपुलेटर को जो चाहिए उसे पाने के लिए वो कई बार सेल्फ अबेसमेंट का यूज़ करता है, यानी खुद को नीचा दिखाने लगता है। ज़्यादातर टाइम इसका यूज़ करा जाता है लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब हम खुद की इंसल्ट करते हैं, किसी और के सामने खुद को नीचा दिखाते हैं, तो वो अपने आप अच्छा फील करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आपकी किसी भी बात को वो मान नहीं रहे, यहाँ सेल्फ अबेसमेंट काम आएगा। जैसे मैं बहुत बुरा हूँ, पता नहीं कैसे मैंने ये गलती कर दी, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ हमेशा चीज़ों को बिगाड़ देता हूँ। बस 2-4 ऐसी लाइनें मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी होती हैं। फीमेल भी इस ट्रिक का यूज़ करके हल्का सा डाउनग्रेड करती हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।